और चलिए अब एक बार फिर रुक करेंगे गांव और झाड़ियों की खबरों की ओर। भरतपुर के हलेना में 7 कॉलेज की मान्यता है, लेकिन यहां सिर्फ 2 ही कॉलेज नजर आते हैं। वहीं 5 कॉलेज का अता पता नहीं है। चूरू के सादुलपुर में 95 क्विंटल हरी लकड़ियों से भरा एक ट्रक जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में सोमवती अमावस्या पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिलस्वा महादेव में सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। मेवाड़, हाड़ौती और मालवा अंचल से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंड में स्नान किया। यहां के पवित्र कुंड में स्नान और मिट्टी के लेपन से दूर होने वाले असाध्य चर्म रोगों के कारण तिलस्वा महादेव की ख्याति पूरे देश प्रदेश में है। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय भामाशाह फॉलोअप कैंप कार्यक्रम न्याय आपके द्वार का आयोजन किया गया। सीकर के पिपराली के कल्याण महाविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज को तोड़कर शहर से बाहर भेजने के मामले में छात्र संगठन एबीवीपी बड़ी सभा ग्रामीण इलाके से आने वाले छात्र छात्राओं को लेकर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। सीकर के दोद में छात्र संगठन एसएफआई के मुख्य बाजार में सभा होगी और उसके आसपास के इलाकों में ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साथ लेकर 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर होने वाले प्रदर्शन की रूपरेखा बनाई जाएगी। कोटा के इटावा में पोर्टल से 4000 राशन कार्ड डिलीट हो गए हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है। अलवर के राजगढ़ में ऐतिहासिक महत्व के भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में व्यवस्थाओं और पुख्ता प्रबंधों को लेकर विभागों की कार्यप्रणाली की पोल खुलकर सामने आने लगी। अजमेर के मसूदा पंचायत समिति के ग्राम दौलतपुरा में तेंदुआ घुसा और 2 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। सिरोही के आबू रोड पंचायत समिति सभागार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर राज्य के लोकायुक्त एसएस कोठारी उपखंड के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान बैठक में मौजूद कुछ अधिकारी नींद लेते नजर आए। बूंदी के नैनवा के देई कस्बे में फैली गंदगी और कचरे से लोगों में सरपंच की कार्यशैली पर रोष है। दौसा के लालसोट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 140 बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किए गए। बूंदी के नैनवा थाने में सीएलजी की बैठक संपन्न हुई, जहां डीएसपी सोहन राम बिश्नोई और सीआई रामानंद यादव ने बैठक ली। चूरू के सरदार शहर में बरसात के बाद सीवरेज योजना की पाइपलाइन डालने के बाद किए गए पैचवर्क कार्य की पोल खुल गई, जिससे लोगों में काफी रोष है। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा पंचायत समिति में सड़क पर हो रहे निर्माण से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। टेलीफोन एक्सचेंज से 29 मील रोड तक चल रहे डिवाइडर बनाने के कार्य कछुआ गति से होने की वजह से आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफा यातायात होने की वजह से कई बार वाहन आपस में टकरा चुके हैं, कई घायल भी हो चुके हैं। वहीं गंभीर घायल अवस्था में भी कईयों को यहां से जिला चिकित्सालय भेजा गया है। लेकिन नगरपालिका के नरम रुख के चलते हुए कार्य को गति नहीं दी जा रही है। ठेकेदार ने जगह जगह पर रेत, गिट्टी, पत्थर, क्रशर आदि डाले हुए हैं, जिससे यातायात सुचारू नहीं हो पा रहा है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक डिवाइडर बनाने का कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे कस्बे वासियों में रोष व्याप्त है और जल्द कार्य पूरा करने की नगरपालिका से मांग की है। भीलवाड़ा के बिजौलिया की पुल की नदी में गंदे पानी को रोकने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जा रहा नाला पिछले 2 साल से अधूरा पड़ा है। चित्तौड़गढ़ की कपासन में भाजपा नगर मंडल की बैठक नगर मंडल अध्यक्ष राजेश जाजू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वक्ताओं ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां देकर आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाने का आह्वान किया। सिरोही के शिवगंज में सेई से छोड़ा पानी आज जवाई पहुंचेगा, जिससे सिरोही, जालौर और पाली जिले को फायदा होगा। अजमेर के भिनाई में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा ने भिनाई निवासी कमला सांखला को महिला मोर्चा मंडल भिनाई के अध्यक्ष नियुक्त किया। सिरोही के शिवगंज में शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक करलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हुई। हनुमानगढ़ की टिब्बी में आबादी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में 3 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच में जुटी है। हनुमानगढ़ की टिब्बी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक वृद्ध घायल हो गया। बारा के शाहबाद में सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। बारा के शाहबाद में सोनू गोयल हत्याकांड मामले में देवरी में हालात सामान्य हो गए हैं। जयपुर के बस्ती पंचायत में सफाई कर्मियों की हड़ताल के मामले में पंचायत प्रशासन ने कस्बे के अन्य सफाई कर्मियों से सफाई कराई।
अलवर के रामगढ़ के नौगावा मार्ग पर बनी कई पुलियों की सेफ्टी दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो वहीं हादसे के बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में बगड़तिराया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट के बाहर ठेली वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर के बायतू में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंचायत मुख्यालय पर बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। बाड़मेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी और बायतू विधायक कैलाश चौधरी ने लाभार्थी परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किए। इस मौके पर सांसद ने सरकार की योजना के बारे में ग्रामीणों को समझाया और योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में तहसील स्तरीय जाट समाज की बैठक हुई। बैठक में कोषाध्यक्ष आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। बैठक में महादेव मंदिर पर समाज की ओर से चलाया जा रहा है। निर्माण कार्य की पूर्णता में अधिक राशि की आवश्यकता बताई गई, जिस पर कार्य समिति ने 500 रुपए प्रति परिवार एकत्रित करने का निर्णय लिया। जाट समाज की बैठक में सामाजिक उन्नति और शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अजमेर के बिनाय उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह ने उपखंड कार्यालय में अतिवृष्टि की स्थिति में बाढ़ नियंत्रण को लेकर विभागीय बैठक ली। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति में राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर के सभा भवन में सुमेरपुर सेक्टर से जुड़े चिकित्सा स्वास्थ्य कार्मिकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बारिश के वर्तमान दिनों में मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित नागरिकों में जनचेतना बनाए रखने के लिए कार्य योजना पर निर्देश दिए गए। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह देवड़ा ने इस अवसर पर सभी एएनएम आशा सहयोगियों के साथ स्वास्थ्य कार्मिकों को निर्देशित किया कि वो ग्रामीण क्षेत्र में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखें। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते रेलवे स्टेशन मार्ग पर लगे विद्युत पोल हादसों को न्योता दे रहे हैं। सिरोही के रेवदर के अटल सेवा केंद्र पर एक दिवसीय फॉलोअप शिविर का आयोजन रेवदर उपखंड अधिकारी रामचंद्र गढ़वा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। निम्बाहेड़ा की गुड़ाखेड़ा ग्राम पंचायत में लोक अदालत का आयोजन किया गया। 387 प्रकरणों का इसमें निस्तारण हुआ। झुंझुनू के खेतरी में धीरजपुरा क्रशर पर लूट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दौसा के महवा मुख्यालय पर पटवारी नहीं रहता, जिसके कारण ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बस पलटने से दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं हादसा तेज बारिश के कारण हुआ। अजमेर के विजयनगर में ईद के त्योहार को भाईचारे से मनाने हेतु पुलिस चौकी में सीएलजी बैठक आयोजित हुई, जहां विजयनगर तहसीलदार भावना सिंह, थानाधिकारी कान सिंह सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पाली के देसुरी कस्बे में एक सांप ने अफरा तफरी मचा दी। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गई, तो बड़ी मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ा गया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। चौक के टोरा रायसिंह की गड़ेती में 11 केवी का तार टूटकर गिरने से घरेलू उपकरण जल गए, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। बाड़मेर के समदड़ी में ग्राम पंचायत राखी के अटल सेवा केंद्र में न्याय आपके द्वार लोक अदालत का आयोजन किया गया। भू राजस्व सर्किल पर आयोजित हुए इस शिविर में राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उदयपुर के फलासिया क्षेत्र में मध्य रात्रि से शुरू हुई बरसात अब तक जारी है। इस दौरान करीब 3 घंटे मूसलाधार और तेज बारिश हुई। खेतों और नदी नालों में लबालब पानी बहने लगा। वहीं नालों के उफान पर आने की संभावना है, तो वहीं नागमाला क्षेत्र में बिजली गुल है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।